अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इत्तेहादी जमात काफ लीग के साथ बहुत बुरा हुआ है। काफ लीग ने अपने साथ बल्कि बहुत बुरा किया है। क्या हुआ है काफ लीग के साथ के आज फिर अपोजिशन के पास काफ लीग ने दौड़ें लगाना शुरू कर दी हैं। चौधरी शुजात हुसैन आज मौलाना फजल रहमान के पास कल जो है शाम को पहुंचे थे। फिर आज दिन को आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन की। तो अब मिन्नत तरला शुरू कर दिया गया है काफ लीग की जानिब से अपोजिशन को कि भैया हमें ले लो, हमें साथ मिला लो। और जो आप लोग जिस तरह कह रहे थे, जो अपोजिशन पेशकश कर अपोजिशन ने पहले की थी हमें काफ लीग को, वही ठीक है। यानी पुरानी तनख्वाह पे हम काम करने के लिए तैयार हैं। जो आप लोगों ने तनख्वाह मुकर्रर करना चाह रहे थे, वो तनख्वाह क्या थी? वजारत आला काफ लीग ने मांगी थी। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग को बड़ी मुश्किल से कायल किया था, राजी किया था परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पे। ये मैं पहले भी बता चुका था कि नून लीग ने इनकार कर दिया था परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए। नून लीग कभी नहीं मान रही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने स्पेशली कोशिशें की, मियां नवाज शरीफ को भी राजी किया और आसिफ अली जरदारी का भी इसमें यकीनी तौर पर रोल है। तो दोनों ने नून लीग को राजी तो कर लिया, लेकिन काफ लीग ने यह समझा, काफ लीग छक्के लगाने के चक्कर में थी कि कोई छक्का लग जाए, दाव लग जाए। यानी दाव लग नहीं सका काफ लीग का। एक्चुअली मेरी इतला ये है, मेरे ज़राए ये बता रही हैं कि परवेज इलाही ने काम बिगाड़ दिया। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बीमार हैं और अलील हैं, समझे। इतने इस वक्त बीमार हैं शदीद किस्म के कि व्हील चेयर पर चौधरी शुजात हुसैन को बिठाया गया था। और व्हील चेयर पर यानी गाड़ी से व्हील चेयर गाड़ी के दरवाजे पर रखी गई और चौधरी शुजात हुसैन को व्हील चेयर पर बिठाया गया। मौलाना फजल रहमान के घर जब आए थे, फिर अंदर व्हील चेयर पर चौधरी शुजात हुसैन को लेकर गए हैं। यानी ये पोजीशन है चौधरी शुजात हुसैन की। लेकिन जाहिर है उनकी एक बीमारी है, अल्लाह मियाँ उनको सेहत कामला अता फरमाए। हम तो दुआ करेंगे। जो शुजात साहब के साथ बड़ा अच्छा मेरा भी ताल्लुक़ है और बड़े शफीक हैं, बड़ी इज्जत देते हैं हमें भी। लेकिन बीमारी है। और बाकी पॉलिटिकली जो सेंस है वो तो प्रॉपर जो साहब का अभी भी जिस तरह वो सियासत को समझते थे अभी भी उसी तरह ही समझ रहे हैं। मेरे ज़रा में मुलाकात में मौजूद तो नहीं था, लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि बिल्कुल चो साहब जिस तरह पहले चो साहब से पॉलिटिकली स्ट्रांग होते थे, इसी तरह चो साहब पॉलिटिकली अभी भी स्ट्रांग हैं। लेकिन ये काम बिगाड़ा परवेज इलाही ने। अब चौधरी शुजात साहब इस काम को, उलझे हुए काम को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन के पास आ रही हैं, मिन्नत तरला कर रही हैं कि भैया उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं, वजारत आला दे दो परवेज इलाही को। क्योंकि जब नून लीग राजी हुई वजारत आला के लिए तो इन्होंने मुख्तलिफ एक डिमांड्स एक ये रखी थी कि 1.5 साल के लिए। इसे आपको याद होगा परवेज इलाही ने खुद कहा था, ये बयान दिया था कि भाई हम गलत रवायात नहीं डालना चाहते, असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो एक्चुअली अपने लिए कह रहे थे कि भाई मुझे वजीर आला बनाया जाए तो 1.5 साल भी पूरा करने दिया जाए असम्बलियों को, ताकि मैं 1.5 साल तक वजीर आला रहूँ। इन्होंने कहा, नून लीग मौलाना, इन्होंने कहा कि भैया 1.5 साल नहीं, 3 से 4 माह। और वैसे पीपल्स पार्टी भी असेंबली की मुद्दत पूरी कराने के हक में रही है। वो भी कहते हैं कि असेंबली की मुद्दत पूरी करें, लेकिन पीपल्स पार्टी के अब रहनुमा जो हैं वो ये कहने लगे हैं, पहले पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कभी नहीं रहा कि असेंबली मुद्दत यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों या असेंबली को मुद्दत का जो है ख़त्म की जाए या कम की जाए, इस तरह का पीपल्स पार्टी का पहले ये नहीं रहा मौक़िफ़। अब पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि भाई 3 से 4 महीने कह रही है अब। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना तीनों 3-4 महीने के लिए परवेज इलाही पर को वजीर आला बनाने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक तो 1.5 साल दिया जाए हमें। दूसरा, इनसे बड़ा ब्लेंडर हो गया काफ लीग से कि जब शहबाज शरीफ इनके पास गए
गुलदस्ते लेकर गए, चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी की, इनको पेशकश की, तावन की, इनको दरख्वास्त की कि आप तावन करें हमारे साथ, और वजारत आला के लिए भी राजी हो गए। जब वजीर आला बना रहे हैं नून लीग के वाले, तो उसके बाद अच्छा मौलाना भी गए चौधरी बिरादरान के पास, आसिफ अली जरदारी गए, तो उसके बाद भी जब शहबाज शरीफ ने इनको खाने पर बुलाया चौधरी बिरादरान को, तो इन्होंने पहले कबूल की दावत और फिर ऐन मौके पर इन्होंने इनकार कर दिया और दावत मुस्तरद कर दी। खाने की शहबाज शरीफ की दावत चौधरी बिरादरान ने मुस्तरद कर दी, जिस पर सारे अपोजिशन के लोग जो हैं या कायदीन वो हैरान रह गए कि ये चौधरी साहबान ने क्या किया भाई। चौधरी साहबान से इस तरह की तवक्को नहीं रखी जा सकती कि भाई आप लोगों को नून लीग ने इज्जत दी, नून लीग आपको आनर देना चाह रही थी, शहबाज शरीफ आनर देना चाह रहे थे चौधरी बिरादरान को कि भैया मैं आया था आपके पास, आपने इज्जत दी, आप आए मेरे पास खाने पे, तो मैं भी आपको आनर देना चाह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हाँ करके और रिफ्यूज़ कर, अचानक ऐन मौके पर रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये बड़ा एक झटका था अपोजिशन के लिए, और ट्रस्ट जो था वो ख़राब कर दिया काफ लीग ने अपोजिशन का। तो अपोजिशन ने फैसला कर लिया कि जी काफ लीग को छोड़ो जी, और जो साहब चौधरी शुजात साहब कहते हैं मिट्टी पाओ जी, ठीक है। तो इन्होंने अपोजिशन ने कहा कि यार काफ लीग के मिट्टी पाओ जी, छोड़ो। तो इन्होंने दूसरे ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया। अपोजिशन ने दूसरे ऑप्शन वही जो अभी जिस तरह जो हुकूमत के जो अपने नाराज अरकान हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उनको तोड़कर उनके साथ मामला तय करके इन्होंने नंबर गेम अपोजिशन ने पूरी कर ली। और उसके बाद इन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया कि जी हम इत्तेहादियों के बगैर ही हमने नंबर गेम पूरी कर ली है। ये नून लीग भी कहती है, शहबाज शरीफ भी कहता रहा है, और मियां मौलाना फजल रहमान भी और आसिफ अली जरदारी भी, के इत्तेहादियों के बगैर ही हमने नंबर गेम पूरी कर ली है अपनी। तो काफ लीग ने फिर वहाँ पे प्लान अपनी जो नया प्लान था वो था हुकूमत के साथ फिर कि भाई इमरान खान को ब्लैकमेल करें कि हो सकता है इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटा के हमें वजारत आला दे दे, परवेज़ इलाही को बना दें। लेकिन इमरान खान ने भी उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटाने से इनकार कर दिया। और फिर अलीम खान का मामला आया, तो अलीम खान के लिए भी परवेज़ जो परवेज़ खट्टक हैं वो गए हैं उनके पास कि अलीम खान को अगर बनाएं, हिमायत करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी अलीम खान तो नहीं, अगर बने तो परवेज़ इलाही, और नहीं तो फिर उस्मान बुज़दार को ही रहने दें। इस तरह की बात सामने आई हुकूमती ज़राए के हवाले से। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने चौधरी बिरादरान को उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहिए, और हुकूमत ने भी इनकार कर दिया। हुकूमत ने इनको कहा कि भाई इसी तनख्वाह पे काम करो। तो फिर इनको यानी समझ में नहीं आ रही, इनको फिर कि परेशानी इनकी बढ़ गई कि अब क्या होगा भाई, हुकूमत के साथ हमने तो अपोजिशन के साथ इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी, वो तो वजीर आला बना रहे थे, तो हुकूमत ने तो बिल्कुल सिरे से इनकार ही कर दिया, घास ही नहीं डाली। तो उसके बाद अब काफ लीग दौड़े लगाना शुरू कर दिए काफ लीग ने अपोजिशन के पास। तो गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के पास बीमारी की इस कैफियत में भी चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा वज़ीर हाउसिंग और चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद सालिक हुसैन चौधरी सालिक साहब रुकन कौमी असम्बली में, तीन रहनुमा जो हैं मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे थे। अंदर की कहानी ये है मौलाना के साथ मुलाकात की, वो ये है कि मौलाना ने उनको गिले शिकवे किए चौधरी शुजात हुसैन को। चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना को, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको बताया कि मामलात हम जो ऑफ़र आई थी आपकी तरफ से, मौलाना की तरफ से या नून लीग या पीपल्स पार्टी अपोजिशन की तरफ से, कि वज़ीर आला बनाए परवेज़ इलाही को, जितने अरसे के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो वो ओके है, हम उस पर कायम हैं और आप मामलात को आगे बढ़ाएं। तो मौलाना ने उनको कहा नहीं, ये गलत है। ये एक तो आप लोगों ने इनकार किया शहबाज शरीफ के खाने पे जाने से, तो वो बहुत बड़ा एक झटका है नून लीग को भी अपोजिशन को भी। तो आप ख़ानदानी लोग हैं, रिवायती लोग हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये ज़ेब नहीं दे रहा था आपको। और आपने फिर वजारत आला के हवाले से भी बर वक्त फैसला नहीं किया, आपने डिले किया।
تو ہم نے اپنے مختلف آپشنز جو تھے اور ہم نے استعمال شروع کر دیے. پہلے تو آپ لوگوں کے پاس آئے تھے. سب سے پہلے اپوزیشن کے لوگ اگر گئے ہیں تو وہ قافلی کے پاس گئے ہیں. ایم کیو ایم کے پاس بہادر آباد کوئی نہیں گیا. بی اے پی کے پاس کہیں ہم نے نہیں دیکھا جاتے ہوئے اپوزیشن کو. نہ اپوزیشن کو ہم نے جی ڈی اے کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے. چار ہی اتحادی ہے نا، اور ایک ہی واحد جماعت ہے اتحادیوں میں قافلی. ان پہ ٹرسٹ کیا چودھری برادران پہ، لیکن انہوں نے ٹرسٹ توڑا اپوزیشن کا، اور اپوزیشن کی بڑی جماعت نون لیگ کی انسلٹ کی. یہ توہین ہی ہے نا، بے عزتی ہے ایک بڑی جماعت کی، یا ان کے فیملی، شریف فیملی کے حوالے سے وہ تو ظاہر ہے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آصف علی زرداری بھی ناراض ہوئے، مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہوئے قاف لیگ سے. انہوں نے کہا یار اب مٹی پاؤ جی قاف لیگ پہ. تو اس طرح پھر آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی منع کر دیا کہ آپ گجرات میں ناشتے پہ نہ جائیے گا چودھری برادران کے پاس، کیونکہ یہ خبریں آئی تھی کہ مونس الہی صاحب، بلاول صاحب جب ملتان پہنچے تھے یا رحیم یار خان میں تھے، تو مونس الہی نے بلاول صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا اور ان کو دعوت دی تھی کہ آپ جب گجرات سے گزریں تو پھر آپ گجرات آ جائیں اور ناشتہ ہمارے پاس آ کر کریں. تو بلاول صاحب کو دعوت تھی، لیکن بلاول صاحب کو زرداری صاحب نے منع کر دیا کہ اب اگر آپ جائیں گے، یعنی بلاول صاحب جائیں گے گجرات، تو پھر جو نون لیگ کیا سوچے گی اور کیا محسوس کرے گی. نون لیگ کو تو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ بھئی چودھری برادران نے شہباز شریف کے پاس آنے سے انکار کر دیا اور زرداری صاحب نے بیٹے کو بھیج دیا چیئرمین صاحب کو، بلاول صاحب کو، کہ گجرات میں چودھریوں کا ناشتہ کریں. اور ادھر پھر زرداری صاحب ہمارے ساتھ تحریک میں بھی ساتھ ہیں، تحریک عدم اعتماد بھی لانا چاہ رہے ہیں. اور یہ سمجھ میں مطلب یہ ایک تضاد ہوتا. تو پھر زرداری صاحب نے وہ کینسل کرا دیا. یعنی نون لیگ مائنڈ کرتی، نون لیگ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے، ٹرسٹ خراب ہوتا آصف علی زرداری کا بھی، تو زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو بھی نہیں بھیجا. تو اب بہرحال ان کے قافلی کو جب پتہ قافلی کا کٹ گیا ہر طرف سے، نہ اتحادی بطور اتحادی بھی حکومت کا بھی اعتماد خراب کیا، اور ادھر اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کی بھی جو ہے توہین بھی کی، اور اپوزیشن کی پیشکش کو بھی ٹھکرایا. اپنے یعنی وہ کہتے ہیں نا نخرے دکھائے نخرے، اچھا لفظ ہے، نخرے دکھائے، بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھ دیں، اور مشکل ڈیمانڈز. انہوں نے سمجھا کہ بھائی اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اپوزیشن تو ہمارے بغیر تو یہ کامیاب کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ہم تو مجبوری بن گئے ہیں. عمران خان کی بھی مجبوری ہے، اپوزیشن کی بھی مجبوری ہے. لیکن کیا پتا قاف لیگ نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، گیم تو الٹ ہی ہو جائے گی. تو گیم الٹ ہو گئی. تو اپوزیشن نے اپنا بندوبست کر لیا، اپنے نمبر گیم پوری کر لی قاف لیگ کے بغیر ہی. تو اب قاف لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ بھئی جس طرح اپوزیشن نے پہلے آفر کی تھی کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں، جتنے عرصے کے لیے اپوزیشن سیٹ اپ بنانا چاہ رہی ہے، تو بالکل ہم راضی ہیں. تو مولانا نے ان کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اکیلا تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگوں نے بر وقت جو فیصلہ نہیں کیا، اور پھر وہ شہباز شریف کے پاس گئے بھی نہیں، کھانا بھی رد کر دیا، مسترد کر دیا، دعوت بھی ان کی. تو اب مجھے نون لیگ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی نا. چودھری شجاعت حسین کو مولانا نے کہا، اور گلے شکوے ضرور کیے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے چودھری سالک کو بھی ٹیلی فون وغیرہ کیے تھے مولانا نے. تو شجاعت صاحب کو مولانا نے یہی جواب دیا ہے کہ میں شہباز شریف سے بات کر لیتا ہوں اور زرداری صاحب سے بات کر لیتا ہوں، آپ خود بھی مل لیں. تو یہ ہوا ہے. تو شجاعت صاحب جب نکلے مولانا کے گھر سے، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد، 1.5-2 گھنٹے کے بعد، شہباز شریف بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئے رات کو. یہ کل رات کی بات ہے، یہ جو رات گزری ہے. تو مولانا نے شہباز شریف کو بتایا کہ چودھری شجاعت حسین آئے تھے اور یہ بات انہوں نے کی ہے. اب کیا نسخہ اس کے ساتھ اور لے کر گئے ہیں چودھری شجاعت حسین؟ کھلاڑی تو سیاست کے بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پاس نسخے ہوتے ہیں، ان کے فائر مس کم ہوتے ہیں قاف لیگ کے. سیاسی فائر جو ہوتے ہیں یا سیاسی داؤ پیچ جو لگائے جاتے ہیں، ان کا داؤ کم مس ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ان کا داؤ مس ہو گیا ہے، اور بہت برے طریقے سے قاف لیگ کا داؤ مس ہو گیا ہے. تو مولانا نے شہباز شریف کو بتا دیا کہ بھائی یہ سچویشن ہے میاں صاحب،
चौधरी साहब आए थे, चौधरी साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो शहबाज साहब ने भी मौलाना को यही जवाब दिया कि ठीक है, तो मौलाना साहब मैं इस पे पार्टी से भी बात कर लूँ, आप अपनी राय भी दी, मौलाना से अपनी राय भी ली होगी यकीनन, और लेकिन मियाँ नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे ना, शहबाज शरीफ भी खुद तो फैसला उसी वक्त तो नहीं कर सकते, और न सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ अपनी पार्टी के सीनियर लोगों के साथ भी, मौलाना फजल रहमान के साथ भी, आसिफ अली जरदारी के साथ भी, जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन की जमातें जिनके साथ मुशावरत ज़रूरी है, उनके साथ भी शहबाज शरीफ ने मुशावरत करनी होगी। उसके बाद काफली को कोई जवाब देंगे। लेकिन काफली शुजा साहब इस बीमारी की इस कैफियत में, जब व्हील चेयर पर, गाड़ी से ही व्हील चेयर पर जब उतरते व्हील चेयर पर बिठा रहे हैं और घर में अंदर अगर लेके जा रहे हैं तो व्हील चेयर पर जा रहे हैं चो साहब, तो इस कंडीशन में भी वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और मौलाना के घर भी पहुंचे हैं। नहीं तो अगर चौधरी साहब की मजबूरी न होती तो व्हील चेयर पर मौलाना के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, मौलाना को अपने पास बुला लेते दावत पे, खाने पे, और कोई बात ऐसी होती मौलाना के फ़ायदे की या अपोजिशन के फ़ायदे की तो फिर अपने घर पे बुला लेते खाने पे। लेकिन जो साहब खुद चले गए हैं व्हील चेयर पर। अब आज आसिफ अली जरदारी के पास भी तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के मामलात बनाए। तो परवेज इलाही का बिगाड़ा हुआ काम चौधरी शुजात हुसैन बनाने आए हैं। अब मुझे तो मुश्किल लग रहा है वो, इसलिए क्योंकि खाने की अगर दावत न ठुकराते शहबाज शरीफ की, ये बड़ा बड़ा उन्होंने बहुत बुरे तरीके से माइंड किया है कि ये तो बड़ी इंसल्ट की है हमारी। हाँ करके वो भी कबूल करके ऐन मौके पर इनकार कर देना, ये रिवायत नहीं होती, ये अच्छी नहीं होती। आज तक आसिफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ ने जो खाना कैंसिल किया था बतौर वज़ीर आज़म, वो आज तक नहीं बोले। अभी जिक्र तो नहीं कर रहे होते, लेकिन ये डिस्कस हो रहा होता है मार्केट में। शुरू दिनों में आसिफ अली जरदारी ने बहुत माइंड किया था इसको, हो सकता है अब ख़त्म हो गया हो। आसिफ अली जरदारी दोबारा गए हैं मौलाना शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के पास, तो अब उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया है, दिल से निकाल लिया है। लेकिन ये दिल में रहता है कि भैया इन्होंने जब तक एक दो खाने और फिर न गुजर जाए तब तक, या एक दो खाना नया फिर कहीं कोई प्रोग्राम बने तो वो फिर माजी भूल जाते हैं। लेकिन अभी तक काफली का ये सदमा नून लीग को, अपोजिशन को, ये बड़ा याद रहेगा कि बहुत बड़ा वार किया है अपोजिशन पर, नून लीग पर, शरीफ फैमिली पर चौधरी बरादरान ने। तो अब उसके अजाले की कोशिश कर रही हैं चौधरी शुजात हुसैन, यानी चौधरी परवेज इलाही ने काम बिगाड़ा है और ये मेरे ज़रा ये बता रहे हैं, और चौधरी शुजात हुसैन उसको बिगड़े हुए काम को जो है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं, उलझे हुए काम को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।